गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, रामचरितमानस में क्या है। यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम नाम के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं, जो कुछ भी है वह श्री राम नाम का ही प्रताप है और श्री राम नाम का ही प्रकाश है। गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण कब हुआ, संवत क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में उनका आविर्भाव है। और मानस जी कब लिख रहे हैं? 1631 में। तो 1554 से 1631 का समय जोड़ो, कितना हुआ? 77 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा करने के बाद, उत्तराखंड में साक्षात नरनारायण भगवान का दर्शन करने के बाद, बातचीत करने के बाद, व्यास गुफा में भगवान वेद व्यास का दर्शन करने के बाद, और श्री सीताराम जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, विश्वनाथ जी का अनुग्रह, अन्नपूर्णा की तो इतनी कृपा कि उनको बाल्यकाल में खीर खिलाकर पाला पोसा। ऐसे दिव्य महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी 77 वर्ष की परिपक्व अवस्था में रामचरितमानस को प्रकट कर रहे हैं। सारे जीवन की तपस्या और भजन का सार है ये ग्रंथ। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रत्येक चातुर्मास्य काशी में ही करते थे, उनका नियम था। और चातुर्मास्य के अवसर पर भी उनका नित्य प्रवचन होता था, ज्ञान वापी पर भी उनका प्रवचन होता था, और वो प्रवचन संस्कृत में ही होता था, क्योंकि वो चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। तो उनका थोड़ी देर का प्रवचन होता था, वो संस्कृत में ही होता था। मिलने का जो समय था उसमें भी विद्वानों से वार्ता संस्कृत में ही करते थे, हिंदी में नहीं। पर वह अपने संस्कृत के प्रवचन में रामचरितमानस की चौपाई बोलते थे। उस समय पूज्य करपात्री जी महाराज के दक्षिण बाहु कहे जाते थे। महान विद्वान पंडित स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज बड़े विद्वान थे, देवनायकाचार्य जी महाराज, और रामानुज संप्रदाय के थे, और स्वामी जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, और स्वामी जी उनका बहुत आदर करते थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि स्वामी जी, पंडितों में एक चर्चा छिड़ी हुई है। क्या? बोले स्वामी करपात्री जी संस्कृत बोलते हैं, चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते, फिर रामचरितमानस हिंदी की चौपाई क्यों बोलते हैं आप 4 महीने चातुर्मास में न बोलें चौपाई, और कुछ बोल दें, चौपाई का अर्थ संस्कृत में बोल दें, आपका नियम तो टूट जाता है। स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। स्वामी जी ने कहा, भाषा ग्रंथ होने पर भी मैं रामचरितमानस की चौपाइयों को, दोहों को, पंक्तियों को साम वेद से कम आदर नहीं देता हूं। ये साक्षात वेद है, मैं इसे वेद के तुल्य मानता हूं। और पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक बात हमको बताई। गुरुजी ने बताई कि जब स्वामी जी ने वेदार्थ पारिजात लिखा तो भी चिंतित हो गए कि वेदार्थ पारिजात लिखा तो सही, लेकिन ये इतना क्लिष्ट हो गया, इसको लोग समझेंगे कैसे? तब लोग वेदों के तात्पर्य को कैसे समझेंगे? ये मन में थोड़ी सी चिंता हुई।
थोड़ी देर बाद भगवान ने समाधान भेजा। क्या भेजा समाधान? बोले तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक रामचरितमानस धरती पर विराजमान है तब तक वेदों के तात्पर्य का लोप धरती से नहीं हो सकता है। वेदों के अति गंभीर तात्पर्य को तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल भाषा में लिख दिया। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो भाषा निबंधमतिम स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। इहाँ न पक्ष पात कछुआ इहाँ न पक्ष पात कछुआ वेद पुराण संत मत वेद पुराण इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार हम सबका किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज केवल भूमिका मात्र ही समझो। जय जय सिया रघुराई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। सभी गाइए जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े। सभी गाइए आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गुसाई। अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गुसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गुसाई। ललित चारु चौपाई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। शिव जी ने मोहर लगाई हो जयति जय शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई।
हमारे महाराज जी कहते थे कि मानस जी भले ही अयोध्या में प्रकट हुआ हो, पर तुलसीदास जी महाराज अयोध्या जी में ही रहते तो मानस जी का उतना प्रचार नहीं होता। मानस जी का अधिक प्रचार इसलिए हुआ क्योंकि गोस्वामी जी संपूर्ण जीवन काशी में रहे। काशी के विद्वानों में सबसे ज्यादा मानस जी का विरोध हुआ, सर्वाधिक विरोध विद्वानों ने किया इसका। अरे क्या लिख दिया, अब वेदादि शास्त्रों का क्या होगा, संस्कृत भाषा का क्या होगा, सब पर चौका लगा दिया इस बाबा जी ने। ऐसे नहीं मानेंगे। बोले इसमें काशी के सबसे बड़े विद्वान हैं श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, वो यदि सम्मति ठीक लिखेंगे तो हम लोग मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कहा आप सम्मति दीजिए। क्या सम्मति दें? बोले भाषा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का बड़ा भारी अपमान है, इससे तो संस्कृत विद्या ही लुप्त हो जाएगी, आप इसका विरोध कीजिए। मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा ग्रंथ को आद्योपांत देखे बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पहले ग्रंथ उपलब्ध कराओ। ग्रंथ उपलब्ध कराया गया, आपने आद्योपांत देखा, विद्वान थे, आग्रही नहीं थे, दुराग्रही नहीं थे, सत्याग्रही थे, सत्य का आग्रह रखने वाले थे। सत्याग्रही होने के कारण वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मूल पोथी के ऊपर अपनी कलम से एक श्लोक लिखा। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन वाराणसी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, तुलसीदास। उसकी कविता मंजरी जो रामचरितमानस है, उस पर राम जी भौरा बनकर मड़राते ही रहते हैं। ये संस्तुति प्रशस्ति लिख दी। पंडितों को घोर निराशा हुई, बोले तो बाबा जी एक हो गए। वो भी विरक्त महात्मा, ये भी विरक्त महात्मा। महात्मा का पक्ष नहीं लेगा तो किसका लेगा? तो बाबा जी एक हो गए, साधु सन्यासी एक हो गए। ऐसे नहीं मानेंगे। तब कैसे मानोगे? बोले यदि विश्वनाथ जी मोहर लगा दे तो मानेंगे। वो सोचते थे विश्वनाथ जी भला काहे को मोहर लगाएंगे। संपूर्ण वेदादि शास्त्र विश्वनाथ जी के गर्भगृह में पधराए गए और रामचरितमानस की पोथी को सबसे नीचे रखा गया और भगवान विश्वनाथ जी को शयन करा दिया गया। और पूरी रात पंडित लोग वेद पाठ करते रहे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, घंट पाठ, जटा पाठ करते करते उनके कंठ शुष्क हो गए, गले सूख गए बेचारों के। वेद पढ़ने में बहुत जोर पड़ता है, आंतें सब ऊपर की ओर उठ जाती हैं। बढ़िया से वेद गड़गड़ा के करो। इसलिए वेद पाठियों को खूब गऊ का घी और दूध खिलाना चाहिए, जिससे खूब गड़गड़ा के मंत्र बोल सके। हाँ, बहुत शक्ति लगती वेदोच्चारण में। तो महाराज जी उन सबके कंठ सूख गए। तुलसीदास जी भी वहीं बैठे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, राम राम कर रहे थे आनंद से। काशी नरेश भी वहीं विराजमान थे। विश्वनाथ जी का ताला बंद है, वो इसलिए सब बैठे थे कि कहीं कोई छल ना हो जाए। और जैसे ही मंगला में विश्वनाथ जी के गर्भगृह का द्वार खुला तो सबने देखा सबसे ऊपर रामचरितमानस जी विराजमान है। अरे ये कैसे हो गया? सबसे नीचे रखा था, सबसे ऊपर कैसे पहुंच गई? और उस पर क्या लिखा है? भगवान शिव ने अपने कर कमल से लिखा कि मानस आशीर्वादात्मक ग्रंथ ही नहीं, हस्ताक्षरित ग्रंथ है। इस पर भगवान सदाशिव ने अपना हस्ताक्षर किया। सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीन शब्द भगवान शिव ने अपनी कलम से लिखे।
आहा सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के शिव जी ने मुहर लगाई जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।